नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हमारी वीडियो थोड़ी देर से आती है, लेकिन आप देखेंगे कि जो सही जानकारी होती है, सटीक होती है, वही आती है। तो आप देखेंगे कि ए स्टेट 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। किस विषय में आपके कितने पास है, 9 to 10 और 11 12 दोनों में आपके कितने भी अभ्यर्थी पास है, किस किस विषय में कितने अभ्यर्थी पास है, कितने ने अप्लाई किया था, सारा मैं आपको एक एक विषय का आपको बताऊंगा। आप देखेंगे अलग अलग वीडियो, वहां पे इतना बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट दे दिया गया है, लेकिन अलग अलग विषयों का आपको अच्छे से बताया नहीं, समझाया नहीं जाएगा। क्योंकि आप जान ले कि आपके विषय में कितने अभ्यर्थी पास है, ये जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे आप देखेंगे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे विषय में इतने अभ्यर्थी हैं, तो हमें इतने में ही आपको फाइट करना है। तो आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों विषय का स्टेट का विषयवार मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितने अभ्यर्थी पास हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आप देखेंगे कि जो भी अभ्यर्थी इसमें स्टेट पास है, ये सभी लोग टीआरई 4 में आपके शामिल होंगे। और आप देखेंगे कि टीआरई 4 का भी अध्याचन आयोग को मिल गया है, जिसमें आप देखेंगे कि 1,38,000 के समथिंग में आपके पद हैं। तो बहुत बम्फर पद है मेरे भाई, जिनका भी सिलेक्शन आप देखेंगे टीआरई 1 में नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ, टीआरई 3 में नहीं हुआ, तो एकदम अच्छे से लग जाए अपना सारा को छोड़ के, तो उनका सिलेक्शन हो ही जाना है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए, और देख लीजिए कि आपके कितने पास हुए हैं। यहाँ पे सारा मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। आप देखेंगे कि ए स्टेट 2024 परिणाम माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 9 to 10 में परीक्षा में आप देखेंगे 1,94,697 अभ्यर्थी आपके पास हुए हैं। वर्ग 9-10 में परीक्षा का परिणाम आप देखेंगे 73 आपका 7 रहा है। और वही 11-12 की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 1,03,050 अभ्यर्थी आपके पास हुए हैं। और इसका आप देखेंगे कि दोनों मिला के अगर पेपर देखा जाए तो 2,97,747 अभ्यर्थी आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के स्टेट पास हुए हैं। और ये सारे लोग आपके टीआरई 4 में आपके शामिल होंगे। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे आइए, अब इससे जुड़ा हुआ ये नोटिस आपने देख लिया होगा, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई वो मतलब का नहीं है। ये आप देख लीजिए कि स्टेट में आपके कितने परसेंट मार्क आएंगे, तो आप पासिंग माने जाएंगे किस कोटे में। तो अगर आप सामान्य कोटे से हैं तो आपको 50% अंक चाहिए। 150 अंकों का पेपर होता है, अगर उसमें से आपका 75 नंबर है तो आप सामान्य कोटे में पास हैं। पिछड़ा वर्ग बीसी में आपको 45.5 चाहिए, वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 42.5 चाहिए, और वो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 40% चाहिए। और उसके बाद दिव्यांग के लिए 40% ही चाहिए, और महिला के लिए आप देखेंगे कि 40% चाहिए। और अदर स्टेट की महिला आप देखेंगे कि आपके सामान्य में अकाउंट होगी, यानी 50% नंबर उनको चाहिए। उसके बाद आइए, अब विषयवार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस विषय में आपके कितने पास हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये 9-10 का है, यानी टीजीटी का है। तो आपने जिस विषय से दिया हुआ है आप देख लीजिए कि आपके उस विषय में कितने अभ्यर्थी पास है। ये सारा विषय है, मैं मेन विषय का आपको बता दे रहा हूं। ये आप देखेंगे अरबी का है, ये बंगला का, भोजपुरी, नृत्य, अंग्रेजी में देख लीजिए ट्रेनिंग विषय है। तो अंग्रेजी में आप देखेंगे कि 19,777 अभ्यर्थियों ने आपके परीक्षा दिया था टीजीटी स्टेट का, जिसमें से आपके 16,201 अभ्यर्थी पास हुए। 81.92 आपका पासिंग परसेंटेज रहा। उसके बाद हिंदी विषय देख लीजिए, ट्रेंडिंग है इसका, आप जो आपका विषय है वो देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें हिंदी का देखिए तो 40,742 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दिया, और उसमें से आप देखेंगे कि 30,641 आपके पास हुए। 75% के लगभग आपका पासिंग परसेंटेज रहा। उसके बाद मैथ में देखिए ट्रेंडिंग विषय है। गणित में आप देखेंगे कि 58,591 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, 45,196 आपके पास हुए। 77% के लगभग आपका ये पासिंग परसेंटेज रहा। उसके बाद गणित से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे शारीरिक शिक्षा संस्कृत हो जाता है। संस्कृत का यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 10,293 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, 8,764 आपके पास हुए। पासिंग परसेंटेज आपका 85% रहा। उसके बाद आप देखेंगे साइंस में, विज्ञान में 30,995 ने परीक्षा दिया, 23,208 आपके पास हुए। 74% लगभग आपके पासिंग मार्क हुए, आप देखेंगे कि पासिंग हुए। उसके बाद सामाजिक विज्ञान आप देखेंगे ट्रेंडिंग विषय है। 61,244 अभ्यर्थी परीक्षा दिए, 41,875 पास हुए, 68% लगभग पासिंग परसेंटेज आपका रहा। तो ये आपका रहा। उर्दू का भी देख लीजिए, 3914 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, 2776 आपके पास हुए। 77.92 इसका पासिंग परसेंटेज रहा। और टोटल देखेंगे टीजीटी में, आप टीजीटी स्टेट में तो 2 लाख आप देखेंगे 93,911 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दिया है। और 1 लाख आप देखेंगे कि 94,997 अभ्यर्थी आपके पास हुए।
ये उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। आप देख लीजिए टीजीटी आपने किस विषय से दिया हुआ है और आपको फाइट कितना करना है, कितना का सीट आएगा। रोस्टर आने के बाद टीआरई 4 का रोस्टर आता है तो आप ये कम से कम आपको पता रहेगा, तो आपको अप्रोक्स में एक कंपटीशन का लेवल पता चल जाएगा। उसके बाद वही आइए मैं ए स्टेट की बात करता हूँ। ए स्टेट पेपर 2 यानी 11-12 की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप पेपर 1 आप देखेंगे 16 विषय में हुआ है और आपका पेपर 2 ये 29 विषय में हुआ है। ये दोनों मिला के आप देखेंगे 45 विषय में आपका स्टेट की परीक्षा आयोजित की गई है। उसके बाद आइए पेपर 2 का मैं दिखा दे रहा हूं, इसमें जो मेन विषय है मैं आपको दिखा दे रहा हूं और विषयों का आप देख लीजिएगा। रसायन शास्त्र का आप देखेंगे, इसमें तो आप देखेंगे कि 7839 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, 4100 आपके 96 अभ्यर्थी पास हुए, 53.53 पासिंग परसेंटेज रहा। उसके बाद यही आगे बढ़ेंगे तो और देखेंगे इसमें आपका सारा विषय का दिया हुआ है। वाणिज्य का है, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी में आप देखेंगे 8495 अभ्यर्थियों ने आपके परीक्षा दिया और ये आपके पास हुए, इसमें से आप देखेंगे कि 4401 यानी 8495 अभ्यर्थी परीक्षा दिए और आपके 4401 पास हुए, यानी 51% है इसका पासिंग परसेंटेज रहा। ये उसके बाद आप जियोग्राफी का देखेंगे तो 8482 आपके अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया और पास ही आपके हुए। यहाँ पे आप देखेंगे कि 6572 आपके पास हुए, 77.48% आपका पासिंग परसेंटेज रहा। इसी प्रकार से आप हिंदी का देख लीजिए, इतिहास का देख लीजिए, गृह विज्ञान, मगही, सब मैथिली, सब विषय का आपका दिया हुआ है। गणित ट्रेंडिंग है, पीजीटी गणित में आप देखेंगे स्टेट पास अभ्यर्थी 11,264 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से केवल 4,111 ही अभ्यर्थी पास हुए, यानी 36.50% इसका पासिंग परसेंटेज रहा। गणित का काफी कम रहा। इस प्रकार से आप सारा कुछ देख लीजिए और ये सारे अभ्यर्थी आप यहाँ ये समझिए कि ये टीआरई 4 में आपके शामिल होने वाले हैं और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आप देखेंगे बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है भाई। टोटल अगर संख्या देखेंगे पीजीटी स्टेट के लिए तो 1,59,911 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, जिसमें से आप देखेंगे कि 1,03,050 अभ्यर्थी पास हुए। टोटल पासिंग परसेंटेज आप देखेंगे कि 64.44 रहा। ये बात आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आपका जो विषय है आप उस विषय को देख लीजिए। अगर आप कोई ये पीडीएफ चाहिए तो आपका देखेंगे कि हमारे प्रोफाइल में, चैनल के प्रोफाइल में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको जुड़ जाइए, वहां पे मैं आपको इसे प्रोवाइड करा दूंगा और या ऑफिशियल साइट से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी ये भी कंफर्म हो गया है। यहाँ पे केवल आप शिक्षा विभाग का देखेंगे, हमें उसी से मतलब है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1,38,833 इतने का विभाग को रोस्टर मिल गया है मेरे भाई। इतने पदों पे तो आपको वैकेंसी आनी है, ये पद बढ़ेंगे इसलिए कि जो आपका टीआरई 3 का रिजल्ट आया है इसको पहले देखा जाएगा, इसमें कितनी सीटें खाली रहती है उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। और पहले से ही इतने का रोस्टर मिला हुआ है तो ये मान के चलिए कि 1.5 लाख से अधिक आपके पद होने वाले हैं, तो बहुत बम्पर वैकेंसी कही जाएगी। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से बड़ी वैकेंसी कही जाएगी और अभ्यर्थी इसमें देखेंगे कि काफी कम मिलने वाले हैं मेरे भाई, इस बात को समझिए। हालांकि ये स्टेट का रिजल्ट आ गया तो इसमें टीजीटी पीजीटी में आप देखेंगे अभ्यर्थी इस बार थोड़े ही रहेंगे, क्योंकि जो पीछे से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो है ही और नए में ये पास हो गए और ये रहेंगे। तो इस प्रकार इस बार आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी में भी कंपटीशन रहने वाला है मेरे भाई। तो जो भी हमारे भाई टीजीटी पीजीटी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस बार उसमें भी कंपटीशन का लेवल देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो आप यहाँ पे ये सारा कुछ देख लीजिए, यहाँ पे साफ तौर पे आपका बताया गया है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो बीपीएससी को सरकार ने इतने शिक्षक भर्ती 1,34,572 शिक्षक भर्ती पदों का अधियाचन उपलब्ध करा दिए। कहने का मतलब यही है मेरे भाई, साफ तौर पे सुनिए, इतने का अधियाचन उपलब्ध हो गया है। अगले कुछ महीनों में इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे साफ तौर पे ये भी बता दिया गया है। तो उम्मीद है आप मेरी सारी बातें समझ रहे होंगे। और ए स्टेट का रिजल्ट आ गया है, आपने किस विषय में ए स्टेट उत्तीर्ण किया है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने टीजीटी पीजीटी दोनों उत्तीर्ण किया है, दोनों के बारे में बताइएगा। और कैसी लगी वीडियो इसके बारे में भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और टीआरई 4 का वेट न करिए, आप तैयारी में लग जाइए, वो आना है कंफर्म में, क्योंकि आप देखेंगे अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव लगा है मेरे भाई। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।